कैथल में कांग्रेस द्वारा वोट चोरी के मुद्दे पर किए गए प्रदर्शन पर अब भाजपा नेता व पूर्व विधायक लीलाराम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रणदीप सुरजेवाला जी 2009 का चुनाव और 14 का चुनाव, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूँ, दोनों बार फर्जी वोट के आधार पर चुनाव जीते हैं। लीलाराम गुज्जर ने कहा कि कैथल में फर्जी वोटों के दम पर ही रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक बने थे। हमने विरोध करते हुए कांग्रेस द्वारा बनाए गए करीब 17,000 फर्जी वोट कटवाए थे। लीलाराम ने कहा कि सुरजेवाला परिवार वोट चोर है और आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी की होती तो कैथल जिले में 4 सीटें भाजपा की होती, लेकिन यहाँ 3 विधायक कांग्रेस के कैसे बने, इसका पहले वो जवाब दे। कैथल की जनता भी सच्चाई जानती है। आज कांग्रेस हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है और अब कांग्रेसी बौखला करके सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी करने की कोशिश करते हैं। वो तो लोग इनकी कोई आज सुन नहीं रहा। और मैं ज़्यादा पूरे देश की बात न करते हुए सिर्फ सुरजेवाला खानदान की बात करूँगा, जो हमेशा से जब से राजनीति की है, ये हमेशा से वोट चोरी के आधार पर ही चुनाव जीते हैं। आज हमारे बीच में नहीं, शमशेर सुरजेवाला जी हमेशा से जब वो चुनाव लड़ते थे, पंजाब के कहीं हमारे गुज्जर बरादरी के गांव हैं, जाट बरादरी के गांव हैं, जैसे सुरजा खेड़ा, मौल खेड़ा, ढाबी गुजरान, बांगा गुजरों का बड़ा गांव है, मकोड़ साहब, बनारसी, बोपर, अंदाना, चट्ठे गांव, इन गांव के फर्जी वोट बनवा करके नरवाना में हमेशा से फर्जी वोट के आधार पर चुनाव जीता है। फिर नरवाना रिजर्व हो गया, ये कैथल आ गई। रणदीप सुरजेवाला जी 2009 का चुनाव और 14 का चुनाव, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूँ, दोनों बार फर्जी वोट के आधार पर चुनाव जीते हैं। हमने इनके खिलाफ आंदोलन किए, प्रदर्शन किए और 2009 और 14 में मिला करके 18,000 कैथल में बने हुए फर्जी वोट कटवाए। एक एक खाली प्लाट हुड्डा के, आज भी रिकॉर्ड है ये बात कि 100 वोट फर्जी वोट एक एक खाली प्लाट पर बनवा रखे थे और 18,000 से भी ज़्यादा वोट हमने इनकी कटवाने का काम किया। अब आप देख लें कि कौन फर्जी वोट के आधार पर जीतता है। आज कांग्रेस वालों की कोई सुन नहीं रहा, ये बौखला चुके हैं, ये अपनी राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं। अब की बार पता नहीं कैसे ये चुनाव जीत गया, नहीं वरना कैथल के लोगों ने तो अब की बार भी सुरजेवाला को हराने का काम किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा क्या हो सकता है उदाहरण कि आज भी ये कहते हैं ना वोट चोरी हुई है। कैथल जिले में 4 में से 3 सीट कांग्रेसी जीत रहे हैं। ये किस आधार पर जीते हैं? ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। कैथल में आज भी 4 में से 3 सीट कांग्रेस के पास है और ये आज बौखला चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं अपनी। ये धरने प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। आज ही हमने देखा कैथल में इनके 100 आदमी भी इनके प्रदर्शन में नहीं आए और हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता मान चुकी है कि आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना नीति और ना नीयत और ना नेता। इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में आप किसी भी वर्ग को, किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को, मजदूर को, महिला को, किसी से भी आप बात करेंगे, लोग तो 2047 तक मोदी जी की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस को पूरे तौर पर नकार चुके हैं। आपने भी पिछले दिनों ही देखा होगा बिहार का चुनाव, कितना इन्होंने प्रचार किया, वोट चोरी का भी आरोप लगाने की कोशिश की, परंतु बिहार की जनता ने इनकी बात ही नहीं सुनी और 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को देने का काम किया। इसलिए आज बिहार के चुनाव के बाद तो इनकी मानसिकता, मैं कहूँगा, हालत बिगड़ चुकी है।